दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने होम लोन की कुछ खास बातों के बारे में डिस्कस किया था और आइए आज के इस वीडियो में हम होम लोन के कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में जानते हैं जो कि होम लोन के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि होम लोन आम आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा लोन होता है। और अगर आपको लोन का पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप पहले से कोई रेगुलर ईएमआई पे नहीं करते हैं, तो आप जब होम लोन लेते हैं तो जब आपको रेगुलर ईएमआई पे करना होता है तब आपको ये पता चलता है कि होम लोन के रूप में जो आप ईएमआई भर रहे हैं उसमें आपकी एक इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने जा रहा है। हालांकि होम लोन पे करने का मतलब ये है कि आपने एक होम परचेज किया है, एक घर खरीदा है, इसलिए आप होम लोन की ईएमआई भर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हम घर लेते हैं बाद में किसी कारणवश अगर वो हमें पसंद नहीं आता है और फिर भी अगर हमें वो ईएमआई पे करना होता है तो ऐसे केस में होम लोन बड़ा पेनफुल हो जाता है, क्योंकि होम लोन को ना तो आसानी से निपटाया जा सकता है, ना ही इसे आसानी से पे किया जा सकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, होम लोन एक बहुत बड़ा लोन होता है और इसे आसानी से पे नहीं किया जा सकता है। अगर इसे पे करना भी है तो इसमें बहुत समय लगता है। तो जब भी आप होम लोन लें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि होम लोन लेने के बाद से अगर आप होम लोन की ईएमआई को लंबे समय तक, लगभग 20 साल तक लगातार हर महीने पे करने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो ये पिक्चर देखने के बाद से ही आपको होम लोन लेने के बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों, होम लोन का दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप होम लोन ले लेते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी कमाई का, आपकी इनकम का हर महीने एक बहुत बड़ा हिस्सा होम लोन की ईएमआई को पे करने में ही चला जाता है। और ईएमआई पे करने के बाद से बाकी बची हुई रकम से आप अपने घर परिवार के खर्चों को मैनेज कर पाते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि क्योंकि आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होम लोन की ईएमआई को पे करने में जा रहा है, तो ऐसे में अगर आपके पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई दूसरा अच्छा प्लॉट, कोई दूसरा अच्छा और सस्ता घर या फिर कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो या कोई और दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, तो आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, क्योंकि आपके पास ना तो उतनी सेविंग होती है और ना ही आप अपने इनकम से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो होम लोन लेने के बाद से अक्सर ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है कि हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होम लोन ईएमआई को पे करने में जाने की वजह से हम दूसरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। और आप देखेंगे कि होम लोन बहुत लंबे समय तक का लोन होता है और लंबे समय तक हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस करते रहते हैं। तो ये है होम लोन का दूसरा ड्रॉबैक। और इसके अलावा आप देखेंगे कि होम लोन का जो तीसरा ड्रॉबैक है वो है लिक्विडिटी इश्यू। जी हाँ दोस्तों, होम लोन लेकर हम एक घर खरीदते हैं, हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और एक तरह से वो एक हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी एक इलिक्विड एसेट होता है। प्रॉपर्टी को ना तो आसानी से खरीदा जा सकता है और ना ही इसे आसानी से बेचा जा सकता है। और आप देखेंगे इस वजह से अक्सर हमें किसी इमरजेंसी के वक्त हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी होने के बावजूद हमें कहीं बाहर से एक महंगे ब्याज दर पर पैसे लेने होते हैं, उधार लेना होता है और अपना काम चलाना होता है। हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद से भी हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि होम लोन लेकर जो हम प्रॉपर्टी बनाते हैं वो एक इलिक्विड एसेट होता है। वो आसानी से ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। तो आप इस बात को भी जरूर ध्यान में रखिए कि होम लोन लेकर जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो एक इलिक्विड एसेट है और उसके ऊपर आप कोई इमरजेंसी की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, होम लोन का चौथा ड्रॉबैक ये है कि जैसा हमने शुरुआत में देखा कि होम लोन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लोन होता है। और इन केस होम लोन लेने के बाद से अगर हम कुछ सालों के बाद से 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल, 8 साल के बाद से अगर हम उस घर को बेचना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम 5 साल बाद से उस घर को बेच रहे हैं तो हमने 5 साल तक जो भी ईएमआई भरा है उसका 80% पैसा होम लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में गया होता है और सिर्फ 20% के आसपास का हिस्सा होम लोन का जो एक्चुअल प्रिंसिपल होता है उसमें जमा होता है। तो इस तरह से अगर होम लोन लेने के बाद से अगर 5 साल, 6 साल, 8 साल के अंदर आप अगर उस घर को बेचते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जितना लोन लिया था लगभग उतना ही अमाउंट अभी भी आपको बैंक को पे करना है और जो आपने ईएमआई भरा है उसका मैक्सिमम 80% हिस्सा इंटरेस्ट में चला गया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि 8 साल तक आपके ईएमआई भरने के बावजूद से आपको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अगर आप उस घर को लॉन्ग टर्म में 20 साल तक अपने पास रखते हैं तभी आपको मैक्सिमम फायदा हो पाता है। अगर बीच में आप होम लोन को क्लोज करते हैं तो फोरक्लोजर में आपको अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ता है इंटरेस्ट के रूप में।
और ये होम लोन का चौथा ड्रॉबैक है। दोस्तों, होम लोन के ड्रॉबैक्स के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डिटेल बनाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जरूर देखें और समझें कि होम लोन लेते समय आपको किन किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।